हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक्स। अब स्टॉक ऐप रिव्यू के आखिरी वीडियो में हमने देख लिया था कि वॉच लिस्ट कैसे देखते हैं, वॉच लिस्ट में पसंदीदा स्टॉक कैसे ऐड करते हैं, अपनी ओन कस्टमाइज वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी ओन कस्टमाइज वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, जिसमें आपको मैंने एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके उसमें 3 स्टॉक ऐड करके भी बता दिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो एंड फंड्स के बारे में, जो कि नीचे आपको दिख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अब तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है और आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जिस पर से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइज आज हम इस वीडियो में ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो और फंड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो हम फंड्स से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा फंड्स, उस पर आपको जाकर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेज ओपन हो जाएगा, जिस पर आपको फंड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइज वन बाय वन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले दिया गया है अवेलेबल टू ट्रेड। इसका मतलब है आपके पास कितना फ़ंड अभी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, जिस पर आपको दिख रहा है 0.01 रुपीज़। तो गाइज़ मैं एक बात आपको बता दूँ, ये अकाउंट मेरे फ्रेंड का है जो मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उसने भी अभी अभी अकाउंट ओपन करवाया है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर 3 डॉट्स पर जाकर क्लिक करते हो तो आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर उसका नाम आ रहा है कार्तिक। ओके, तो मैं उसका अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर फंड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले अवेलेबल टू ट्रेड, जिसमें हमको दिख रहा है 0.01 रुपीज़। ओके, उसके बाद हमको दिख रहा है यूज फंड, यानी कि आज हमने ट्रेडिंग में कितने फ़ंड यूज़ किए, जो अभी 0 रुपीज़ दिखा रहा है, बिकॉज़ आज हमने कोई भी इस अकाउंट से कोई भी ट्रेडिंग नहीं की है। उसके बाद हमें दिखा रहा है टोटल फ़ंड, जो कि है 0.01 रुपीज़। अगेन यहाँ पर विड्रॉ फंड्स, अगर हमें डीमैट अकाउंट से फ़ंड विड्रॉ करके हमारे बैंक अकाउंट में लेने हो तो हमें जस्ट विड्रॉ फंड पे जाकर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डाल के विड्रॉ फंड्स पे जो ब्लू बटन दिया गया है विड्रॉ फंड, उस पर जाके हमें क्लिक करना है। चलो बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है व्यू पेमेंट हिस्ट्री। तो व्यू पेमेंट हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको अब तक आपने जो भी डिपॉजिट एंड विड्रॉ किया है वो सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगी। अगर गाइस आप आपके अपस्टॉक के ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ़ंड्स ऐड करना पड़ता है। तो फ़ंड्स ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर दिए गए ऐड फंड्स के बटन पर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको पूछ रहा है हाउ मच वुड यू लाइक टू ऐड, यानी कि आप कितना पैसा ऐड करना चाहते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ डाल देता हूँ। अभी मैं कोई भी फंड्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए मैं ये प्रोसीजर कर कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आ रहा है चूज़ बैंक अकाउंट, तो ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है जो कि पहले से उसने चूज़ कर रहा। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है सिलेक्ट पेमेंट मेथड। तो सिलेक्ट पेमेंट मेथड में आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट मेथड मिल जाते हैं, जिसमें है स्मार्ट ट्रांसफ़र, गूगल पे, यूपीआई एंड नेट बैंकिंग। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है गूगल पे एंड यूपीआई, जिसके लिए आपको कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं देना होता है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको बस नीचे दिए गए हुए कंटिन्यू बटन पर जाकर क्लिक करना है और आपके फंड्स ऐड हो जाएंगे। तो गाइस फंड सेक्शन में बस इतना ही। तो चलिए अभी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, उस पर जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पोर्टफोलियो में 2 मेन सेक्शन होते हैं, एक होता है पोजीशन एंड दूसरा होता है होल्डिंग। तो गाइस इनके बारे में वन बाय वन जान लेते हैं। तो पोजीशन क्या होता है, सपोज़ करो आज आपने कोई भी ट्रेड किया है तो उस ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको सारा का सारा पोजीशन में दिख जाएगा। एज एग्ज़ाम्पल, आपने किस स्टॉक में ट्रेड किया है, कितना क्वांटिटी ट्रेड किया है, कितना सेल किया है, कितना बाय किया है, और उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, वो सारा का सारा डेटा आपको पोजीशन में दिख जाएगा अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो।
तो चलिए होल्डिंग्स में जाके देख लेते हैं। तो होल्डिंग्स में एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक ट्रेड ऐड किया हुआ है, तो उसमें आपको कुछ डेटा देखने को मिल रहा है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो होल्डिंग से हमें पता चलता है कि होल्डिंग में वो शेयर दिखाता है जो हमारे डीमैट अकाउंट में अवेलेबल है, यानी कि वो शेयर जो हमने बाय करके रखे हुए हैं, तो वो शेयर हमें सारे के सारे होल्डिंग्स में दिखाई पड़ते हैं। तो उन शेयर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर शेयर का नाम दिखता है जो कि है ICICI बैंक। उसके बाद नीचे उसकी क्वांटिटी दिख रही है जो कि है नेट क्वांटिटी, जो कि है 1। यहाँ पर उसकी नेट क्वांटिटी दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर शेयर की करंट प्राइस दिख रही है जो कि दी गई है LTP। तो LTP का मतलब क्या होता है गाइस? LTP यानी लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, या आप उसको करंट ट्रेडिंग प्राइस भी बोल सकते हो, जो कि है 27.01 रुपीज़। उसके नीचे उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा P&L, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि है 0.87 रुपीज़। ओके गाइज, उसके नीचे यहाँ पर नीचे आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई पड़ रहा है। तो ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? यहाँ पर गाइज जैसे कि एक ही शेयर है, एक ही कंपनी का स्टॉक है, बट अगर हम अलग अलग कंपनी के स्टॉक लेते हैं तो उसका नेट टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे कि अभी इसमें एक ही शेयर है, उस वो भी प्रॉफिट में चल रहा है, 87.87 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। और परसेंटेज में देखा जाए तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा 3.33% प्रॉफिट में अभी वो शेयर है। ये तो हो गया पोजीशन एंड होल्डिंग्स का। बट यहाँ पर जो आपको नीचे नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर अगर आप जाकर क्लिक करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज़ ओपन होकर आ रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट वैल्यू है करंट वैल्यू जो कि है 27.01 रुपीज़। सेकेंड वैल्यू इज़ अ टोटल इन्वेस्टमेंट, कि आपने इन्वेस्ट कितना किया था, जो कि है 26.14 रुपीज़। यह है डे प्रॉफिट एंड लॉस जो कि दिखा रहा है 0.07 रुपीज़। तो गाइज़ आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको डे प्रॉफिट एंड लॉस में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ करो कि आपने कोई शेयर 1 तारीख को बाय कर लिया है एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़। जो शेयर 2 तारीख को 1 रुपये से बढ़ गया, 3 तारीख को अगेन वो 1 रुपये से बढ़ गया, और 4 तारीख को अगेन वो 1 रुपये से बढ़ गया। तो 4 तारीख को आपका डे प्रॉफिट एंड लॉस होगा 1 रुपीज़, एंड आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस होगा 3 रुपीज़। तो गाइज पोर्टफोलियो में बस इतना ही। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आपको जाकर उस पर क्लिक करना है। तो ऑर्डर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेनली 3 सेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर आपको दिया गया है ऑर्डर हिस्ट्री, यानी कि उस पे से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो भी हमने ऑर्डर पुट किए हैं उसकी सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पर हमें दिखाई पड़ जाती है। तो पहला सेक्शन है ऑल, दूसरा है ओपन एंड तीसरा है क्लोज। तो चलिए यहाँ पर चलते ही पहले ओपन पर। तो ओपन क्या होता है? तो गाइस जब भी हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना होता है, तो हमें कोई भी शेयर बाय या सेल करने के लिए उसकी पहले ऑर्डर प्लेस करनी होती है। सपोज़ करो कि हमने ITC के लिए ऑर्डर प्लेस कर दी, बट अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, तो वो ऑर्डर आपकी ओपन ऑर्डर्स में दिख जाते हैं। यानी कि जो भी ऑर्डर आप बाइंग या सेलिंग की जो भी ऑर्डर आप प्लेस करते हो बट वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो वो आपको ओपन ऑर्डर्स में दिख जाती है। और वो सेम ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्लोज्ड ऑर्डर में दिख जाती है। सपोज करो कि कोई एक स्टॉक है जो अभी 101 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, बट आप उसे 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में ख़रीदना चाहते हो, और आपने 100 रुपीज़ में उसकी ऑर्डर प्लेस कर दी। तो अभी तो आपको वो शेयर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो 101 रुपीज़ पे चल रहा है, तो आपकी ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो वो ऑर्डर आपको ओपन ऑर्डर में दिखाई देगी। जब आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ पे आ जाएगी और आपका वो शेयर बाय हो जाएगा, तो वो ऑर्डर ओपन ऑर्डर से निकल कर क्लोज ऑर्डर में चली जाएगी। ओके गाइज, और जो भी आपने पूरे दिन में
ट्रेडिंग की है, जितने भी शेयर में ट्रेडिंग की है, वो सारे के सारे आपको ऑल ऑर्डर्स में दिख जाएंगे। तो ये था ऑर्डर हिस्ट्री के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।